तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज हम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही है इस चैप्टर से, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि देखिए इस चैप्टर में जो है क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कम से कम 250 के अराउंड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसमें रोज़ एक एक वीडियो अपलोड करते जाऊँगा। और यकीन मानिए कुछ टाइम भले लगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्लियर कराऊंगा। और साथ ही साथ अदर चैप्टर्स भी चलते रहेंगे जो आपके चल रहे हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड रिलेशन चल रहा है। इसके बाद मैं फंक्शन स्टार्ट करूँगा, लेकिन ये कंटिन्यू हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक अगर आपके पास देखिए, अगर यहाँ पे कोई एक नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है और 8 है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आगे नंबर क्या आएगा, तो आप आसानी से बता लोगे कि यहाँ 2 है तो 4 है, यहाँ 6 है, 8 है, तो यहाँ पे आने वाला नंबर 10 ही होगा। कैसे आपने बताया क्योंकि आपको पता था कि बढ़ कितना नंबर एक्स्ट्रा रहा है। तो जो जितना नंबर बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर बढ़ा, यहाँ पे कितना नंबर बढ़ा, फिर अगेन 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा, अगेन 2 यहाँ पे ऐड हुआ। तो आपने इसलिए बता लिया क्योंकि आपको पता था कितने नंबर ऐड होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तो आप फाइनली आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि इसके आगे वाला नंबर कौन सा नंबर हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो क्या ये जब फाइनली डिसाइड हो रहा है, तो आपने इस नंबर को कैसे पता किया कि इसमें 2 ही जोड़ेंगे? कैसे पता किया? आपने अगले वाले में से इस पीछे वाले को माइनस कर दिया। आपने क्या किया, 4 में से 2 को माइनस किया तो आपको 2 मिला। फिर आपने 6 में से 4 को माइनस किया तो आपको फिर से 2 मिला। फिर आपने 8 में से 6 को माइनस किया तो आपको 2 मिला। कहने का मतलब है आप कहीं ना कहीं डिफरेंस निकाल रहे हैं, आगे वाले से पीछे वाले का डिफरेंस आप निकाल रहे हैं, तो आपको ये नंबर पता हो रहा है। तो जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट क्यों ना कर दें, ऐसे ही डी से रिप्रेजेंट किया जाता है इन सबको, ध्यान रखिएगा। अभी कॉन्सेप्ट के चक्कर में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब देखिए एक और चीज़ हो सकता है कि अगर हमें ऐसे पैटर्न में ना दे के कुछ ऐसे पैटर्न में दिया हुआ हो, ए कॉमा, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो a प्लस डी दे दिया गया है, फिर थर्ड a प्लस 2d दे दिया गया है, और फिर फोर्थ इसी तरह से a प्लस 3d दे दिया गया है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि इसके अगला टर्म क्या आएगा, उसके बाद कौन सा टर्म आएगा। तो आप एक काम करेंगे, जैसे कि आप इसमें नंबर में करते आए हैं वैसा ही काम आप इसमें भी करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को आप माइनस करेंगे। तो जब आपने इन दोनों को माइनस किया, आपके पास एक वैल्यू आई d। फिर आपने इन दोनों को जब माइनस किया, फिर भी आपके पास वैल्यू आई डी। फिर आपने इन दोनों को माइनस किया, फिर भी आपके पास वैल्यू डी आई। तो अब आप इतने से समझ गए हैं कि अगला जो भी टर्म आएगा उसमें हमें डी को ऐड कर देना है। अगला जो भी टर्म आने वाला है उसमें आप डी को ऐड करेंगे। तो अब आपका अगला टर्म जो होगा a प्लस 3d तो पहले से ही था, प्लस आपने d को ऐड कर दिया। तो जैसे ही आपने ऐड किया, ये वाला पूरा टर्म 4d बन गया। उसी तरह अगर आपसे मैं बोलूं कि ऐसे ही ऐड करते करते इसका nth टर्म निकालिए, nth टर्म, तो सिंपल है, आप कहोगे कि a प्लस n-1d कह दोगे आप। n-1 इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए पहला जो टर्म है उसमें d नहीं है, तो एक टर्म पीछे किसका, यहाँ से d स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए n-1 तक ही जाके ये रुक जाएगा, ये इसका nth टर्म होगा। तो एक और तरीका है इसको करने का कि इसको आप T1, ये फर्स्ट टर्म था तो इसको आपने T1 कह दिया, ये सेकंड टर्म था तो इसको आपने T2 कह दिया, ये थर्ड टर्म था तो आपने इसको T3 कहा, ये फोर्थ टर्म था। उसी तरह ये अगर nth टर्म है तो Tn से इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d। तो ये आपका एक nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो पहले बेसिक आइडिया एक समझ लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला आया कैसे। तो फॉर्मूला आया, अगर हम a प्लस डी मतलब एक सर्टेन वैल्यू को अगर हमने nth टर्म तक लिखा तो हमारे पास ये एक वैल्यू आया जो कि क्या बनता है, इस
टीएनथ टर्म का फॉर्मूला बनता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक जो पहला वाला टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पहले वाले टर्म को डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ ए लिखा हुआ है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ए की वैल्यू अभी आपको पता चलेगी कि कितनी ज़्यादा होती है। आइए क्वेश्चन लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए नॉर्मल सही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट की वजह से मैं ये शॉर्ट सा क्वेश्चन लिया हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि ये फॉर्मूला आखिर में होता यूज़ कैसे है। और वैसे तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये 10th क्लास में भी है। देखिए 1, 6, 12, 18। तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करिए, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस इज इक्वल टू, अगर आप इसका चेक करेंगे तो 5 आएगा, इसका चेक करेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसको अगर मैं 0 कर दूं तब तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तब तो डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है हमारा। तो ठीक है, हम 0 ही लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले a यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0 है। अब हमें nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला है हमारे पास Tn इज इक्वल टू a की जगह पे 0 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है हमारा n माइनस 1 इंटू 6 आ गया है। अब देखिए, अब जो भी टर्म निकालना हो, अब बस आप n की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे देखिए 1, 2 टर्म निकालना हो तो 2 की जगह पे आप n की जगह पे 2 पुट कर दीजिए। देखिए 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज 6। देखिए 6 है दूसरा टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म निकाल दीजिए इसका। तो देखिए T4 अगर आप निकालेंगे तो 4 माइनस 1 और लास्ट में 6। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 18। देखिए 18 ही होगा, तो ये फोर्थ टर्म पे 18 है। तो इसका मतलब है कि अब आप इसमें जितने भी वैल्यू पुट करते जाएंगे वो सारे टर्म जो है वो आपके इसी सीरीज़ के निकलेंगे। 25th टर्म, 50 टर्म्स, 100 टर्म, 100, कितने भी टर्म आप nth टर्म में पुट करते जाइए और आपका एक एक करके वैल्यूज़ आते जाएंगी। एक और चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। AP जो है, अगर अगर मैं बात करूँ 2, 2, 2, डैश डैश डैश, तो क्या ये AP में है? AP में है या नहीं है? यस, ये AP में है, क्योंकि D इज इक्वल टू हमारा 0 है, डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये भी AP में है। कहने का मतलब है डिफरेंस 0 भी हो सकता है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, डिफरेंस जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। अगर निगेटिव भी है तो भी वो AP में होगा, और डिफरेंस अगर 0 है तो भी वो AP में ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि nth टर्म का एक्चुअल में मतलब क्या होता है और nth टर्म अप्लाई कैसे करते हैं। अब आइए एक R.D. शर्मा का क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल का। तो यहाँ पे बच्चों एक नया क्वेश्चन है थोड़ा सा। वैसे तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन पहली बार बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। लिखा हुआ है लेट TR बी द rth टर्म ऑफ AP फॉर R इज इक्वल टू 1 डैश 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 इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, n वी हैव Tm इज इक्वल टू दिस 1/n, Tn इज इक्वल टू 1/, देन Tm इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास Tm की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है 1/n। तो हम जानते हैं Tm की जगह पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। देखिए स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से इसी के आगे मैं अप्लाई कर देता हूँ। Tm की जगह पे a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/n। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। यही काम आपको Tn के साथ करना है। Tn इज इक्वल टू 1/m लिखा हुआ है, तो अब आपको यहाँ पे Tn की जगह पे अप्लाई कर देना है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/m। ये सेकेंड हमारा बन गया। अब आपने इक्वेशन तो सॉल्व करना सीखा ही होगा, तो आइए इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देते हैं। माइनस माइनस और माइनस, पहला टर्म कट जाएगा a वाला, दूसरा वाला बचेगा m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई md माइनस t माइनस nd प्लस d इज इक्वल टू 1/n
माइनस 1/m, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे d एंड d कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, d कॉमन लेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा m माइनस n इज इक्वल टू, अब उधर एलसीएम लेंगे तो आपको बचेगा m n और m माइनस n। तो अब देखिए ऊपर m माइनस n ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/mn। तो देखिए d की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। जब d की ये आ गई है तो हमें बस a निकालना होगा, और एक a हमने अगर निकाल दिया तो tmn निकालना आसान हो जाएगा। तो आइए अब a निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं इधर इरेज करूँगा। उम्मीद है ये वाला समझ आ गया हो आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें। अब नेक्स्ट हमें a निकालना है, सॉरी वो भी मिटा दिया मैंने। मुझे याद है a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू, मैंने लिखा था 1/n, ये मैंने लिखा था। तो d की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a प्लस m माइनस 1 d की जगह पे 1/mn इज इक्वल टू 1/n। इस सबको उधर भेज देंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/n माइनस m माइनस 1/mn। अब यहाँ पे एलसीएम तो आएगा हमारे पास mn, और यहाँ पे देखिए n है m नहीं है तो m यहाँ हो जाएगा माइनस m प्लस 1, m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी वैल्यू आ गई हमारी 1/mn। a की भी वैल्यू यही आई और d की भी वैल्यू यही आई। अब नेक्स्ट, अब फाइनल हमारे पास है ये a की वैल्यू। अब हमें tmn निकालना है, तो tmn के लिए a प्लस mn माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला हो जाएगा। a की जगह पे हमें 1/mn पुट कर देना होगा और प्लस mn माइनस 1 और d की जगह पे भी 1/mn। देखिए अब इसको स्मार्टली करना होगा, मल्टीप्लाई नहीं कराना होगा। इसको यहाँ पे भेजेंगे हम लोग तो 1 आ जाएगा माइनस 1/mn, ये एंड ये कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास 1 tmn की वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, समझ में भी आया होगा। देखिए जनरली इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 1 ही आता है। अगर यहाँ पे m है, यहाँ पे समथिंग n के टर्म में है, और यहाँ पे n के टर्म में है और यहाँ m के टर्म में सेम चीज़ लिखी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 ही आता है। तो बताइएगा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।